सुशांत लोक एक्सटेंशन फ्रॉम प्रेस्टीज टू नेग्लेक्ट। सुशांत लोक 2 और 3 अगर 2 दशक पहले की बात होती तो नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत, सुकूनदायक और ख्वाबों के शहर की तस्वीर उभर आती। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है। वन स्टूड एज अ सिंबल ऑफ लग्जरी नियर गोल्फ कोर्स एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, admired for its well-planned villas, wide roads and peaceful environment with beautiful green belts. Over the years, the reality of builder promises started fading. आज यहाँ बचा है तो टूटी सड़कें, पानी की किल्लत, अंधेरे में डूबे रास्ते और बरसात में जल जमाव। Buying a house here is no longer a dream. People even hesitate to visit the area. निगम चुनाव है, लेकिन निवासियों को कोई खास उम्मीद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। वो हताश हैं, निराश हैं और परेशान हैं हमेशा की तरह। उम्मीद हो भी तो कैसे? ना उम्मीदवारों का पता, ना कोई जमीनी स्तर पर जाकर यहाँ समस्याओं का संज्ञान लेता है। चुनाव होंगे, जीत होगी, हार होगी, लेकिन उससे मुद्दों का समाधान निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। लोगों को लगता है कि ना तो उनके दिन बदलेंगे और ना ही इलाके के हालात। सुशांत लोक 2 और 3 में सेक्टर 56 और 57 के एरियाज आते हैं, जहाँ सड़कें 2 दशकों से मरम्मत की मांग कर रही हैं। Crores got sanctioned for road repair, but the story is work either never begins or stops midway. टेंडर पास होते हैं, काम शुरू होता है, अचानक कॉन्ट्रैक्टर एक छोटे से हिस्से की मरम्मत करके गायब हो जाता है। लोग बस कयास लगाते रह जाते हैं कि पैसों का हेर फेर हुआ है या कोई राजनीतिक खेल खेला गया है। खैर, लंबी प्रक्रिया और जद्दोजहद के बाद कुछ सड़कें बनी, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी उखड़ती परतों से प्रशासनिक अनदेखी और लापरवाही की कहानियां खुद ब खुद बयां होने लगी। During the monsoon season, nearly 40% of roads get submerged, making daily commuting a nightmare. Even cab drivers refuse to enter the area. बारिश के दिनों में कैब और ऑटो वाले इस इलाके का नाम सुनते ही वहां जाने से मना कर देते हैं। असल में यहाँ की बरसाती नलियां पिछले 24 सालों से बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से सीवर ब्लॉक हो जाते हैं और पानी घरों तक पहुँच जाता है। इसका नमूना बीते मॉनसून सीजन में देखने को मिला, जिसमें आधी रात को इस सो कॉल्ड साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी से लोगों को घर छोड़कर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। कारें डूब गई थी, व्हीकल्स डूब गए थे, तो उनको ट्रैक्टरों में अपना सामान लाद के घरों से निकलना पड़ा। बदहाली के अलावा सुरक्षा भी इलाके की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। Lack of street lights make many stretches dangerously dark, increasing the risk of crimes. While some residents have installed lights outside their homes, 70% of area remains unlit. देखिए, मेनली आपने बिल्कुल कहा कि एक टाइम था जब सुशांत लोक को सुशांत लोक कहा जाता था। आज की डेट में अगर मैं देखूं, पिछले 2 साल से नगर निगम ने टेक ओवर किया है। हम मानते थे कि पिछली सरकार काम नहीं कर रही और हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये सरकार काम करेगी। आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे के हालात देख ही रहे हो कि क्या हो चुके हैं यहाँ। तो इससे ज्यादा तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं रही। आपने प्रतिनिधियों की जो बात की है, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि किन हम पार्षदों को जमीन पे उतार रहे हैं। उन्हें मतलब एकदम पैरासूट से उतारा गया है और ये मान के चल लीजिए कि उनको हमारी भौगोलिक स्थिति का भी नहीं पता। काम तो वो जब कराएंगे जब वो हमें प्रॉपर यहाँ लोगों को जानते होंगे या इस तरह से। अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपने पार्षद उतारेगी, उसके बाद आरडब्ल्यू देखेगी कि किसके पक्ष में वोट कराएगी, क्योंकि देश के लिए भी हमने नरेंद्र मोदी को वोट किया और जब राज्य सरकार का इलेक्शन था तब भी हमने नरेंद्र मोदी और राव नरवीर जी को वोट किया। पर इस बार हमें लग नहीं रहा कि हमें बीजेपी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रीय मुद्दा। इसमें हमें देखना होगा कि हम हमारे यहाँ की कौन पार्षद हमारा काम करा सकते हैं। देखिए, सबसे वीकर सेक्शन है यहाँ का और यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो कितनी गंदगी है। कुछ भी, जिसे कहते हैं ना, 1% प्रोमिसेस को भी पूरा नहीं किया गया। दूसरा, आई फील कि सी द गवर्नमेंट रियली हैज टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी 2 साल में तो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस ही हुए जा रहे हैं हरियाणा में। अभी जैसे न्यू इलेक्शंस आर कमिंग अप, अब काउंसलर्स के इलेक्शन है। मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि वी डोंट इवन नो दोज पीपल। उनको वो कभी यहाँ पे आए भी नहीं है। वो फेसेस खड़े कर दिए। वुड दे बी एबल टू डू दैट? वुड दे बी एबल टू डू द जस्टिस? जो जानते थे इन जगहों को, वो ही नहीं कुछ कर पाए। जो नहीं जानते हैं, वो 10 दिन में आके लोगों को क्या सपोर्ट करना। सो आई फील कि ये जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है या जो काउंसलर्स के लिए खड़ा किया है, मेरे को लगता है कि that will be a disaster in a way. And लोग at the end of the day, see, the people, the consumers, the customers on the ground, you know, the common people are going to be affected the most. ये एक राउंड अबाउट है। यहाँ पे अगर आप देखें, जब ये बिल्डर के पास था, इसमें कितना अच्छा फाउंटेन चलता था, ये सुंदर बनाया गया था। यहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। हाँ, और सुशांत लोक 2 इस तरफ है, सुशांत लोक 3 इस तरफ है। ये मेजर जंक्शन है। यहाँ का ये हालत देखिए कि क्या ये हालत हो रहा है। ये नगर निगम के अंडर आया था, 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल हो गया। तो
तब से तो इतना कोशिश करके आरडब्ल्यूए ने फॉलो अप करके निगम के साथ बनाया ये डीपीआर, फिर उसके बाद हुआ, लेकिन काम ऐसे हुआ। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने बोला है कि पूरे हरियाणा में कोई एक भी रोड नहीं दिखेगा जो टूटा हुआ होगा। अब ये जब 6 महीने पहले बने उसका आप हालत देखिए, हर जगह पे ये हालत है, या तो सब जगह पे इंक्रोचमेंट है, या तो सीवर का लीकेज है, या एमसीजी का जो प्रोसेस है और एमसीजी का जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही पुअर है, और वहाँ पे पता नहीं क्या रीजन है, कुछ ठीक से नहीं काम होता। और अभी पता नहीं जिन लोगों को अभी काउंसिलर्स के लिए सब लड़ेंगे, पता चलेगा धीरे धीरे, लेकिन उनको ग्राउंड का कितना पता है इसके बारे में हमें तो विश्वास नहीं है। हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये चाहते हैं पहले वो खुद समझे कि म्यूनिसिपैलिटी होता क्या है, उसमें काम करवाने के लिए, ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए। अभी उनको ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन का कितना पता इसके बारे में हमें नहीं पता। हाँ, और उनमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को ठीक करवा पाए। सीवेज इशू बेसिक लोकल इश्यूज हैं, सीवेज इशू, रोड्स, वाटर सप्लाई तो कर ही रहे थे, बट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैकिंग है बहुत ज़्यादा। जैसे कि पंप्स हैं, कोई बैकअप नहीं है, एक पंप खराब हो जाए तो 3-3 दिन के लिए पानी बंद हो जाता है, कोई भी एक छोटा मोटा फॉल्ट हो जाए, लाइंस की जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस होती है वो नहीं हो रही टाइम से, और बाकी बेसिक तो जो हमसे मैनेज हो रहा है वो तो हम करा ही रहे हैं, बट बिकॉज 2 साल से तो है नहीं कोई काउंसलर, तो एक तरीके से पवन जी 3 काउंसलर, क्योंकि हमारा वार्ड 3 वार्ड बन के हमारा एरिया बनता है। एक वार्ड 16 है, एक वार्ड 20 है, एक 21 है, 3 वार्ड्स के काउंसलर। अब 2 साल से कोई काउंसलर नहीं है, इसका मतलब सारा काम इंडिविजुअली हमें ही फॉलो अप करना। मैम काउंसलर है नहीं, डायरेक्ट एमसीजी से टैकल करना है, डीएचवीबीएन से टैकल करना है, और जितना भी है हमें खुद ही करना पड़ता है। काउंसलर तो वो है नहीं, पार्क मेंटेनेंस खुद हम हैंडल कर रहे हैं। पहले 2 वार्ड्स थे तो एक काउंसलर तो साथ लेके चलता था, आरडब्ल्यूए की बात मानता था, एक काउंसलर अपने उसमें नेतागिरी में रहता था, तो वो ज़्यादा काम नहीं, उसने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। रोड्स भी आरडब्ल्यूए फॉलो अप करके सारे जो कार्पेटिंग हुई है शांतलोक 2 में प्री पेंडिंग है, तो वो भी आरडब्ल्यूए ने लग के करवाई है। पवन जी ने खुद बड़ा पेन लेके काम किया है। ऑफिशियल्स को बोलते हैं, करते हैं, हम जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो अगर काउंसलर साथ में जाएगा तो उसका प्रेशर और होता है। और दूसरा, काउंसलर को फंड्स अलॉटेड होते हैं जो कम्युनिटी बिल्डिंग में हो, और दूसरा कम्युनिटी हॉल नहीं है, सेंटर नहीं है हमारे सुशांतलोक 2 और 3 दोनों में, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि काउंसलर आएगा तो उसके लिए भी करेगा। तो देखिए, इस बार जो इलेक्शन है ना तो वो हमारे एमपी का है ना एमएलए का है, ये है काउंसलर का। और काउंसलर लोग सिर्फ जो चुनते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम लोकल हो, और गुड़गांव में लोकल प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई होती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पार्क बहुत बुरी हालत में है, और जितने लोकल प्रॉब्लम है, हाईवेज निकल रहे हैं, बड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन कॉलोनीज के अंदर सफाई नहीं है, तो प्रॉब्लम जो है वो लोकलाइज है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काउंसलर्स को बहुत समझदारी से चुनें। मैं खुद भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं इस बार एक्चुअली इंडिविजुअल्स को वोट देना चाहूँगा जो काम कर सकते हैं। कमिंग टू द प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स जो बहुत कॉमन है, जैसे कि एक सड़कें टूटी हुई हैं सारी, सफाई की बहुत ही बुरी हालत है, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रेन वाटर और सीवर लाइंस का क्लीन होना या नहीं होना। क्लीन का मतलब नहीं हो, जो छोटा सा एरिया पूरे प्रदेश का 70% रेवेन्यू देता है, उसके लिए लैक ऑफ रिसोर्स कैसे हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है कि हम उसका रिसोर्स ना उस जगह के लिए? पूरे प्रदेश का 60% रेवेन्यू देते हैं, और फिर कोई आके गवर्नमेंट अथॉरिटी बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो इससे बचका नहीं पड़ता, बात क्या हो सकती है? तो ये 14 साल से रह रहे हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था ना वही अब था। 10-14 साल से कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। जो रोड्स डिटेरियोरेट हुई हैं ऑलरेडी, जो पुरानी बनी हुई थी वो टूट गई थी, तो 1-2 साल पहले बनी थी, कुछ रोड्स का काम हुआ था, लेकिन पूरी जो कॉलोनी है ना अंदर, जहाँ पे EWS हैं या और भी हैं, छोटी वाली रोड्स जो अंदर की, वो सारी बनी नहीं है। तो जो जिससे हम जाके बोल सके, अब जैसे हम यहाँ पे हमारे आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है, इनसे आके लोग बोल देते हैं भाई ये काम रह गया है, मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो ही गेट्स आफ्टर द अथॉरिटीज़ कि भाई जेई से है, हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जो चाहते हैं जो लोकल हो, जो हमको भी अप्रोचेबल हो, और अथॉरिटीज़ को जो जाके कोऑर्डिनेट कर सके। सर ये है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ख़राब है, सीवर का, रोड का, इतनी डस्ट उड़ती रहती है क्योंकि रोड्स यहाँ ठीक नहीं हैं, जो कि
सब कुछ जनता देख रही है। जनता उसी हिसाब से काउंसलर का भी चुनाव करेगी कि जो इस सब को काम को देखेगा। यहाँ पर जो मेन इश्यूज हैं वो रोड है, सीवर है और सफाई है। 3 चीज़ों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन इस मामले को नजरअंदाज करता है और सालों से निवासी इन्हीं अंधेरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। When the township was initially planned, the infrastructure was designed for a much smaller population. आबादी बढ़ने के बावजूद कभी इसका अपग्रेडेशन नहीं किया गया। Water supply remains the same as it was decades ago, leading to severe shortages. 1995 में लगी मोटर आज तक चल रही है। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे। Pump operators don't get paid for months. Municipal corporation took over this area in 2022, but according to the residents, operational responsibilities were never properly transferred. Garbage, dirt, open sand along the roadsides not only contribute to filth but also escalate the pollution levels.